तो हेलो भाइयों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और एक न्यू मानवा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस मानवा का नाम है एब्सोल्यूट रिग्रेशन। और जैसा कि नाम है, तो ये एक रिग्रेशन मानवा होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं एक मेंशन को, जहाँ पे एक बंदा बोलता है बस एक कप। और हम देखते हैं दो बुढ़ाऊ को, जिसमें से हम देखते हैं सामने वाला बुढ़ाऊ बोलता है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर भी है, हाँ सिर्फ एक कप। जिसपे वो सामने वाला बुढ़ाऊ बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सालों तक इंतजार किया और तुम अभी बोल रहे हो बस एक कप। तुम कितने कोल्ड हार्टेड हो। और उस बुड्ढे का नाम होता है ग्यू रेवंजा, और जो हमारा मेन कैरेक्टर उसका नाम होता है ग्योम्यूक। और इसका नाम बहुत ही कठिन है, उसके लिए हम इसको बस ग्योम ही बुलाएंगे। और हम देखते हैं ग्योम को, जिसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, जिसपे वो बूढ़ा बोलता है चलो मैं सोचता हूँ कि मैं तुमसे पहली बार कब मिला था। जब हम लोग बहुत ही यंग थे, मेरे ख्याल से ये 40 साल पहले की बात है जब हम लोग पहली बार मिले थे। और हम देखते हैं पास्ट का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं ग्योम को, जो कि बोलता है कि प्लीज ग्रेट रिग्रेशन टेक्निक का मेरे पे यूज करो और मुझे पास्ट में भेज दो। जिस पे रेवंजा ग्योम को देखते हैं और वो बोलते हैं जो ये ग्रेट रिग्रेशन टेक्निक है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है ग्यू फैमिली की। और ये जो टेक्निक है, ये रिसर्च होती जा रही है सेंचुरीज टू सेंचुरीज, और लास्ट में पास डाउन की जाती है। ये जो टेक्निक था, इसको यूज करना इम्पॉसिबल था, लेकिन मैं इसको कंप्लीट कर सकता था। लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, उसके लिए मैंने इस पे गिव अप ही कर दिया, क्योंकि इसमें 5 मटेरियल की जरूरत थी इसको कंप्लीट करने में। और ये इम्पॉसिबल था कि उन सबको एक साथ गैदर किया जाए। और हम देखते हैं रियोंजा ग्योम से बोलते हैं अगर तुमने सारी मटेरियल को ले आए, तो जो ग्रेट रिलेशन टेक्निक है उसको मैं यूज कर सकता हूँ। और हमें बताया जाता है उन 5 मटेरियल्स के बारे में, जिसमें से एक आता है हेवनली विंड कल्ट, दूसरा आता है डिवाइन ड्रैगन फैमिली, और तीसरा आता है 10,000 पुराना कार्क, और चौथा आता है डिमोनिक सोल, डिमोनिक कल्ट का। और रेवंजा बोलते हैं कि मैं तो बस 5 मिलियन न्यांग ही पा सकता था, लेकिन उसके अलावा मैं कुछ नहीं पा पाया। लेकिन जो मेरे सामने बंदा है, इसने सब कुछ को पा लिया था, लेकिन इसके पास लास्ट मटेरियल नहीं था, वो सीक्रेट डिमोनिक सोल। और ये डीमन कल्ट में गया था, लेकिन ये उसके बाद डिसअपियर हो गया था बहुत समय के लिए। और रेओंजा जियोम से कहते हैं कि मैं सोच रहा था तुम मारे गए होगे कोई नेमलेस अननोन वैली में। ये बहुत ही मुश्किल है कि मैं बिलीव करूं, कैसे तुम्हें ये सारे मटेरियल्स कैसे मिल गए। जिसपे जियोम बोलता है कि मैं सोच रहा था ये जो ग्रेट टेक्निक है, इसको हम हेल्प बोल सकते हैं, क्योंकि इसको उन मटेरियल्स की जरूरत है। और मैं तो सोच रहा था मैं बस तुमको मार दूं और इस सब को खत्म कर लूं। जिस पे रेओंजा कुछ बोल नहीं पाते और वो सोचते हैं सच में मैं बहुत ही यंग था जब मैं इससे पहली बार मिला था, लेकिन अब इसको देखो, ये अब एक बूढ़ा बन चुका है, और जिसके बाल भी अब सफेद हो चुके हैं। और ये जो इसके चारों तरफ हवाएं हैं वो भी चेंज हो चुकी है। और इसका कारण मुझे पता है, वो सारे मटेरियल्स है जो कि इसने इकट्ठा किए, और उसके लिए इसको बहुत ही टाइम लगा। और हम देखते हैं रियोंजा को, जो कि ग्योम से बोलते हैं कि मैं फाइनली तुमसे पूछने वाला हूँ तुम क्यों पास्ट में जाना चाहते हो। जिसपे ग्योम बोलता है बदले के लिए, जिसपे रियोंजा शौक हो जाते हैं। और वो जियोम से बोलते हैं क्या ये इम्पॉसिबल है, तुम अपना रिवेंज नहीं ले सकते हो अपनी स्किल से, तुम्हें सच में पास्ट में जाने की इतनी जरूरत है। जिसपे जियोम बोलता है हाँ। जिसपे रियोंजा बोलते हैं कौन है वो बंदा जिससे तुम इतना हेट करते हो। जिसपे जियोम बोलता है हवा मूगी, जिसको सुन के रियोंजा पूरे शौक हो जाते हैं। और वो हमें बताते हैं जो सारे लीडर्स थे 3 स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप के, जो कि सपोर्ट करते थे मुरीम को, वो सारे ही मारे गए थे उसके हाथों से। जो मुरीम एलायंस लीडर थे वो मारे गए, जो ऑर्थोडॉक्स एलायंस लीडर थे वो मारे गए, और जो हेवनली डीमन था वो भी मारा गया। ये हिस्ट्री में जो सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन है वही है हवा मूंगी। और वो ग्योम से बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि तुम पास्ट में जाके भी उसको डिफीट कर पाओगे। जिसपे ग्योम बोलता है तब भी मुझे जाना है और मुझे उसे मारना है, कुछ भी हो जाए। जो हेवनली डीमन थे जो कि मारे गए उसके हाथों से, वो मेरे फादर थे। जिसपे रेंजा शौक हो जाते, और हम देखते ग्योम को, जो कि बोलता है मैं रिवेंज नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि उसने मेरे फादर को मारा और मेरे एक पगले भाई को मारा, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी, वो चाहते थे कि डीमंस मरे। जिसपे रेंजा बोलते हैं फिर क्यों। जिसपे जियोम बोलता है क्योंकि उस दिन हवा मूंगी ने बहुत सारे छोटे बच्चों को मारा, जो कि मार्शल आर्ट तो जानते भी नहीं थे। उसने बहुत सारे कुत्ते और बिल्लियों को मारा, जो कि बहुत ही रेयर थे। जिस पे रेवंजा बोलते हैं हवा मूंगी वो ऐसा नहीं कर सकता है, मैं इस पे बिलीव नहीं कर सकता हूँ। जिस पे जियोम बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है जो मैंने बोला, तुम उस पे बिलीव करते हो या नहीं। जो अभी मेरी एज है उसमें मैं उसको मार नहीं सकता हूँ, उसके लिए मुझे पास्ट में जाना ही होगा और इस चीज को करना होगा। और मैं उसको मारने से पहले ये जरूर पूछूंगा वो इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन था, लेकिन क्यों
उसने बच्चों को क्यों मारा? जिस पे रियोंजा बोलते हैं अगर ग्रेट रिग्रेशन टेक्निक काम आ गया और तुम पास्ट में चले गए तब तुम मेरे लिए एक फेवर करोगे? जिस पे जियोंग बोलता है क्या? जिस पे रियोंजा बोलते हैं अगर तुम पास्ट में चले गए तो तुम मुझे ढूंढना। जिस पे ग्योम बोलता है किस लिए? जिस पे रियोंजा बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम मुझे रोको शादी करने से। जिस पे जियोंग हंसने लगता है। जिस पे रियोंजा बोलते हैं कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ तो प्लीज रोकना मुझे और मुझे बोलना अपने पूरे लाइफ को अकेले जीने के लिए। जिस पे जियोंग बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। जिस पे रियोंजा बोलते हैं चलो अब उस जगह पे जहाँ पे ये ग्रेट रिग्रेशन टेक्निक यूज होगी। और हम देखते हैं जियोंग को जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है। जिस पे रियोंजा बोलते हैं क्या तुम ठीक हो? जिस पे जियोंग बोलता है कि मैं अभी वहां पे खड़ा हो सकता हूँ। वैसे मैंने अपने एक हाथ को और अपने एक आंख को खो दिया लेकिन ये तो बस एक कुर्बानी थी उस सीक्रेट डिमोनिक सोल को पाने के लिए। और हम देखते हैं रियोंजा को जो कि स्टार्ट कर देते हैं उस टेक्निक को और प्रोसेस होने लगता है और हम देखते हैं खोल ओपन हो जाता है। जिस पे रियोंजा शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि फाइनली मैंने कर दिया। और वो जियोंग से बोलते हैं क्या तुम ये देख रहे हो मैंने बोला था कि मैं कर लूंगा। और हम देखते हैं जियोंग को जो कि बेहोश हो जाता है। जिस पे हम देखते हैं रियोंजा को जिनके माइंड में कुछ अजीब सा ख्याल आता है और वो बोलते हैं कि मुझे माफ करना, सच में मुझे माफ करना। और हम देखते वो आगे बढ़ने लगते हैं और वो बोलते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें ढूंढूंगा और जो भी डिजास्टर आगे होने वाला होगा उसको मैं तुम्हें बताऊंगा। ये मेरे फैमिली का सबसे बड़ा विश था कि हम लोग पास्ट में जाए और ये मेरा भी विश था। और तभी हम देखते रियोंजा रुक जाते और वो सोचते ये क्या हो रहा है? जो मेरी बॉडी है वो मूव नहीं कर पा रही है, जो मेरी डिमोनिक इक्विपमेंट्स है वो सील्ड है। और तभी हम देखते हैं पीछे से जियोंग आ जाता है और वो बोलता है कि तुम ये कैसे कर सकते हो? जिस पे रियोंजा की पैंट गीली हो जाती है और हम देखते हैं जियोंग को जो कि बोलता है सभी लोगों में से तुम ये कैसे कर सकते हो? और हम देखते हैं जियोंग रियोंजा के गले को पकड़ता है और नीचे दबाने लगता है। जिस पे रियोंजा बोलते हैं कि मैं अपनी चेतना को थोड़े समय के लिए भूल गया था, मैं सच में तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे पता है तुम्हें कितना दर्द हुआ इन सारे मटेरियल्स को पाने में, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पे ग्योम रियोंजा को छोड़ देता और वो बोलता है कि मैं भी एक सेल्फिश पर्सन हूँ और मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ और किसी के बारे में नहीं। और ऐसे ही मैंने इन सारे मटेरियल्स को ढूंढा, अगर ये तुम नहीं होते तो मैं उस इंसान को तुरंत अभी मार देता, लेकिन मैं समझ सकता हूँ ये तुम हो। गियो रियोंजा तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने वेट किया अपने पूरे लाइफ मेरे लिए। जिस पे गियो रियोंजा इमोशनल हो जाते और वो रोने लगते और वो बोलते हैं कि मैं सच में तुमसे माफी मांगता हूँ। और तभी हम देखते हैं सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है और समय रुक जाता है। जिस पे ग्योम बोलता है ये क्या हो रहा है? और तभी हम देखते हैं पीछे से एक आवाज आता है कि तुमने सारी टेस्ट को पास कर लिया। और हम देखते हैं एक बूढ़ा को जो कि आता है। जिस पे ग्योम बोलता है कि तुम कौन हो? जिस पे वो बूढ़ा बोलता है कि मैं वही बंदा हूँ जो तुम्हें पास में भेज सकता है। यहाँ पे कोई तरीका नहीं है कि एक इंसान समझ ले हेवेंस के रूल्स को। क्या तुम्हें लगता है कोई क्रिएचर और कुछ मटेरियल्स तुमको वापस से पास में भेज सकते हैं? ये तुमको पॉसिबल लगता है? जो ट्रू मटेरियल्स है इस टेक्निक का वो ये मटेरियल्स नहीं है, ये तो एफर्ट है जो तुमने लगाया और इस सब को पाया। तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया और तुमने अपने पूरे लाइफ को जी लिया बस एक गोल को अपने माइंड में रख के। तुमने सच में अपनी सारी चीजों को सेक्रीफाइस कर लिया और तुमने रियोंजा को माफ भी कर दिया। और ये तुम्हारा लास्ट टेस्ट था और ये सच में सबसे मुश्किल टेस्ट था जो कि तुमने अभी तक दिया है, लेकिन तुम आराम से पास हो गए। जिस पे ग्योम बोलता है अगर मैंने सारे टेस्ट को पास कर लिया तो मेरे विश को फुलफिल करो, प्लीज मुझे वापस पास्ट में भेज दो। जिस पे वो बूढ़ा बोलता है कि तुम वापस जाके क्या करना चाहते हो? जिस पे ग्योम बोलता है कि मैं मारूंगा जो कि डिजर्व करता है मौत को और मैं उन लोग को बचाऊंगा जो कि मौत डिजर्व नहीं करते थे। जिस पे बूढ़ा बोलता है क्या तुम्हारी यही विश है, तुम वापस जाके यही करना चाहते हो? जिस पे ग्योम बोलता है और मैं अपने लाइफ को अच्छे से जीना चाहता हूँ और मे भी यही एक रीजन है उसके लिए मैं इतना पागल हूँ वापस से पास में जाने के लिए, क्योंकि मैं रिग्रेट करता हूँ जिस तरह से मैं जिया। मैंने अपने लाइफ में सिर्फ हुआ मूंगी पे गुस्सा किया है बस। जिस पे वो बूढ़ा बोलता है तुम्हें किस पे रिग्रेट है? जिस पे जियोंग बोलता है उन सभी चीजों पे। जब से मैं पैदा हुआ हूँ जो भी मैंने एक्शन किया वो मैंने अपने विल से नहीं किया, वो सब किसी के द्वारा मुझे कराया गया था। मैं बहुत सी घटनाओं से घिरा हुआ था और जब तक मुझे इसके बारे में पता चला मेरा जीवन तो समाप्त हो गया। जिस पे वो बूढ़ा बोलता है कि मैं सोचता हूँ
तुम किस तरह के जीवन जीने वाले हो और मैं अब तुम्हारे नए जीवन के लिए इंतजार कर रहा हूँ। और हम देखते हैं फिर से टाइम स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं रियोन जी को जो कि बोलते हैं ये बहुत ही सेमलेस है कि मैं ये तुमसे बोल रहा हूँ, लेकिन प्लीज भूलना मत अपने प्रॉमिस को, तुम्हें मुझे रोकना ही होगा शादी करने से। और हम देखते हैं जियोंग को जो कि बोलता है कि अच्छे से रहना और वो निकल जाता है, जिस पे रियोन जी बोलते हैं कि याद रखना मैंने तुमसे क्या कहा है। और हम देखते हैं रिग्रेशन कंप्लीट हो जाता है और हम देखते हैं दो आंखों को और हम देखते हैं क्राउड को जो कि चिल्ला रहे होते हैं मारो सालो एक दूसरे को मारो। और हम देखते हैं एक मूर्ति को और हम देखते हैं उसके सामने एक बंदे को और हम देखते हैं सारे ऑडियंस को जो कि सिर्फ चिल्ला रहे होते हैं कि लड़ो सालो जल्दी लड़ो, कब तक हमें इंतजार करवाओगे। और हम देखते वो बंदा जियोंग होता है और वो बोलता है कि फाइनली मैं वापस पास्ट में आ ही गया। और तभी हम देखते जियोंग को जो कि ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पे हम देखते हैं सारे एल्डर्स होते हैं। और तभी हम देखते हैं वहीं पे हेवनली डीवन को और जियोंग हेवनली डीवन को देख के सोचता है फादर, और हेवनली डीमन भी ये नोटिस करते हैं। और तभी हम देखते हैं सामने से कोई बोलता है यंग मास्टर कब तक, आप कब तक बिल्लियों की तरह वहां पे बैठे रहेंगे, शेर बनिए और चलिए फाइट करते हैं। और हम देखते हैं एक बंदे को जो कि अपने हाथों में हैवी स्वॉर्ड को रख के ये सब बोल रहा होता है। और हम देखते हैं जियोंग को जो कि सोचता है अच्छा मैं देख रहा हूँ आज वही दिन है जिस दिन न्यू डीमन स्क्रीम होने वाला है। और हम देखते हैं हमें जियोंग बताता है जो हेवनली डीमन है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था अब हेवनली डीमन का बेटा हेवनली डीमन नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही अगला हेवनली डीमन बनेगा। जिसको सुन के जो सारे डीमन कल्ट के लोग होते हैं वो जोश में आ जाते हैं क्योंकि उनको पता चल जाता है कि अगला हेवनली डीमन वो बन सकते हैं। और इस बात पे हेवनली डीमन सीरियस थे, उसके लिए उन्होंने एक फाइटिंग कंपटीशन को भी रखा जिसमें सारी नेक्स्ट जनरेशन के लीडर लोग पार्टिसिपेट किए और जो भी इसका विनर होता उनको एक चांस मिलता हेवनली डीमन के दो बेटों में से एक बेटे को चैलेंज करने का। और जो भी उस बैटल को जीतता उसका एक विश हेवनली डीमन पूरा करते। और हम देखते उस बंदे को जो कि बोलता है हार मानने का क्या ख्याल है या फिर आप लड़ना चाहते हैं, जिस पे जियोंग कुछ नहीं बोलता है और वो सोचता है मुझे अच्छे से याद है यही वो बंदा है जिसने मुझे बहुत ही ऑफेंड किया था क्योंकि उसने मुझे चुना था। मुझे लगा कि इसने मुझे चुना क्योंकि इसको लगा कि मैं बहुत ही वीक हूँ अपने बड़े भाई से, लेकिन अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो इसके पास एक दूसरा रीजन था। इसने मेरे कुक को पैसे दे के उसको बोला कि एनर्जी डिस्पेयरिंग पॉइजन को मेरे खाने में मिला देने के लिए, और उसके कारण मैं एनर्जी को टेम्पोररी यूज नहीं कर सकता था और उसके लिए मैं इस बैटल में हार गया था। और मैंने इस सब के बारे में फादर को बताया कि यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं बोला। उल्टा उन्होंने मुझे ऐसे आंखों से देखा कि वो मुझे ब्लेम कर रहे थे कि मैं ऐसे छोटे से ट्रिक में फंस गया। इसके बाद मैंने बहुत ही मेहनत की, अपनी लिमिट्स के आगे गया और इस डिफीट को मेकअप करने की कोशिश की, लेकिन इस मिस्टेक और फेलियर के कारण मुझे सक्सेसर वॉर के पोजीशन से हटा दिया गया। सब कुछ आज के डिफीट से ही स्टार्ट हुआ था। और हम देखते वही बंदा बोलता है सेकेंड यंग मास्टर आप क्या सोच रहे हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं क्या, जबकि मैं आपके सामने ही खड़ा हूँ। जिस पे जियोंग उसको अच्छे से देखता है और फिर उससे बोलता है कि तुमने क्या बोला था, तुम्हारा नाम क्या है। जिस पे वो बंदा भड़क जाता है और बोलता है साले तू मुझे इग्नोर कर रहा है, मेरा नाम गु प्युंगो है। जिस पे जियोंग बोलता है अच्छा गु प्युंगो, तुम्हारे नाम में ही गु है, उसके लिए गु वाली हरकतें कर रहे हो। और जियोंग हमें इसके बारे में बताता है ये 7 डिसाइपल में से एक डिसाइपल है ए डीमन सुप्रीम गु जियोंपा ब्लड हेवन स्वॉर्ड डीमन के। जिस पे वो बंदा बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गु बोलने की और मेरे साथ आर्गुमेंट करने की, मुझे लगता है तुम बहुत ही कॉन्फिडेंट हो अपने एबिलिटीज पे। और हम देखते गियोम को जो कि हमेशा की तरह उसको इग्नोर करके सिर्फ हेवनली डीमन को देख रहा होता है और वो सोचता है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं था पहले, लेकिन अब मुझे पता है उसके लिए मैं कर सकता हूँ। और ये जो आंखें हैं मेरे फादर की, इनको पहले ही पता है कि मैं पॉइजन हूँ और मेरी जो एनर्जी है वो गायब हो चुकी है, लेकिन तब भी वो मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं क्योंकि उनको जानना है इस सिचुएशन से मैं कैसे निकलूंगा। लेकिन मैंने अपने पास्ट लाइफ से बहुत सारी चीजें सीख रखी है और जो ग्रुप योंगो है इसको हराने के लिए तो सिंगल मूवी काफी होना चाहिए, वो भी बिना कोई इनर एनर्जी का यूज किए हुए। लेकिन मैं अपने ट्रू स्किल्स को सबके सामने दिखा नहीं सकता हूँ, उसके लिए मुझे थोड़े समय के लिए तो इसको हाइड करना ही होगा। और हम देखते हैं ग्योम को जो कि चिल्ला के बोलता है कि मैं अपने आत्मविश्वास से यह कर सकता हूँ जो आप सब डीमन कल्ट के सभी हीरोज यहाँ पे जमा है, मुझे इस गू को हराने के लिए कोई इनर एनर्जी की यूज करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसको सुन के सारी ऑडियंस शॉक हो जाती है और वो बंदा भी बोलता है क्या। और हम देखते हैं सारी ऑडियंस चिल्लाने लगती है कि अब मजा आएगा ना एक कुत्ते और बिल्ली में जब लड़ाई होगी, और सब जियोम का ही नाम चिल्लाने लगते हैं। जिसको देख के ये बंदा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और ये भी चिल्लाता है
कि यहाँ पे अगर ये बिना कोई इनर एनर्जी के मेरे से फाइट करेगा, तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि इस चूहे को हराने के लिए मुझे भी कोई इनर एनर्जी का यूज करने का कोई जरूरत नहीं है और मैं यूज भी नहीं करूंगा। जिसको सुन के सब डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि अब तो लड़ाई बिल्लियों में ही होगी, हमें तो कुत्तों और बिल्लियों की लड़ाई देखनी थी। और एक बंदा बोलता है, क्या ये लोग दोनों ही इनर एनर्जी का यूज नहीं करने वाले हैं? मुझे लगता है अब तो हमें बोरिंग लगेगा। जिस पे एक बंदा बोलता है, ये टाइम वेस्ट है, यहाँ से चलो। और ये सब सुन के उस बंदे का खून उबलने लगता है और वो जियोम से बोलता है, सेकेंड यंग मास्टर, मैं अपने इनर एनर्जी का यूज नहीं करूंगा, लेकिन तब भी आप याद रखिएगा, जो मेरी स्वॉर्ड है इन पे आंखें नहीं है और मैं किसी भी चीज को काट सकता हूँ इससे। और हम देखते ये एक जमीन पे अटैक करता है और जमीन को काट देता है। और हम देखते जियोम को, जो कि सोचता है, मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल नया हूँ इस यंग बॉडी में, मैं सच में इस बॉडी को अपने तरह से यूज कर पाऊंगा। और हम देखते उस बंदे को, जो कि बोलता है कि अपने स्वॉर्ड को उठा लो। जिस पे जियोम बोलता है कि तुम जैसे गू को हराने के लिए मुझे तो स्वॉर्ड भी यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पे हम देखते हैं सारे ऑडियंस को, जो कि फिर से जोश में आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि भाइयों, मुझे लगता है जो वो बंदा है वो तो पूरे नीची नजरों से देख रहा है इसको। जिस पे पिंगो बोलता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि तुम कल्ट लीडर के बेटे हो, लेकिन तब भी मैं तुम्हारा एक हाथ तो काट ही सकता हूँ। और हम देखते हैं पिंगो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है जियोम पे। और हम देखते हैं जियोम को, जो कि आराम से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो सोचता है कि बहुत बढ़िया, मेरी जो बॉडी है वो बहुत ही फास्ट मूव कर रही है, जैसा कि मैंने सोचा था। और हम देखते हैं पिंगो को, जो कि फिर से अटैक कर देता है जियोम पे, लेकिन हम देखते हैं जियोम को, जो कि फिर से डॉज कर लेता है। और जियोम सोचता है, जो मेरा दिल है वो ताकत से धड़क रहा है, ये एज सच में कमाल है। और हम देखते हैं पिंगो के पसीने निकलने लगते हैं और वो फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है जियोम पे और वो बोलता है, कमीने, तुम हिम्मत कर रहे हो मेरे पे हंसने की? और हम देखते हैं जियोम को, जो कि अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और एक पंच उसके सीधे सीने पे मारता है और दूसरा पंच उसके नाक पे मारता है और फिर से उसको पकड़ता है और फिर से पंच उसके सीने पे मारता है और उसको लगातार मारते ही रहता है। और फिर उसके एक हाथ को पकड़ता है और वो बोलता है, यही हाथ थे ना जिसने मुझे पॉइजन दिया? और फिर उसको तोड़ देता है। और जिसको देख के सभी ऑडियंस शॉक हो जाते हैं और जियोम सोचता है कि अब मैं फिर से पास्ट में आ गया हूँ, तो मैं अपने लाइफ को तुम्हारे हाथों से कंट्रोल नहीं होने दूंगा, मैं अपनी जिंदगी खुद ही जीऊंगा। और हम देखते हैं हेवनली डीमन को, जो कि अपना हाथ उठाते हैं और वो बोलते हैं कि जैसा मैंने बोला था, जो भी इस बैटल को जीतेगा उसकी मैं एक विश को पूरा करूंगा, उसके लिए बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? जिस पे जियोम सोचता है, जो ज्यादातर लोग हैं इस वर्ल्ड के, वो रिक्वेस्ट करेंगे एक आर्टिसन स्वॉर्ड की या फिर एक सीक्रेट मार्शल आर्ट मैनुअल की, और यही सब सोच रहे होंगे कि मैं मांगूंगा। लेकिन नहीं, इस बार मैं कुछ और मांगने वाला हूँ। और वो बोलता है कि मैं मांगता हूँ, मैं आपके साथ एक हंट पे जाना चाहता हूँ फादर। जिसको सुन के हेवनली डीमन, प्यूंगो और जो सारी ऑडियंस थे वो शॉक हो जाते हैं। और हेवनली डीमन जियोंग से कहते हैं, अच्छा तुम चाहते हो मेरे साथ हंट पे जाने के लिए? जिस पे जियोंग बोलते हैं, हाँ, मैंने सुना था कि आप बहुत ही इंजॉय करते थे हंटिंग को जब आप बहुत ही यंग थे, और उसके लिए मैं आपसे सीखना चाहता हूँ कि कैसे हंट करते हैं। जिस पे हेवनली डीमन बोलते हैं, अच्छा ठीक है, हम लोग कल सुबह ही निकल पड़ेंगे। और हम देखते हैं हेवनली डीमन वहां से निकल जाते हैं और तभी हम देखते हैं एक बंदा बोलता है, ये क्या ही गधा है? और हम देखते हैं ये पिंगो होता है और ये बोलता है कि मैं इस पे बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि इसने ऐसा विष मांगा है। जिस पे जोम उसको चिढ़ाते हुए बोलता है, वैसे तुमने अपना नाम क्या बोला था, फिर से बता सकते हो? जिस पे पिंगो की जल जाती है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, इसको एग्जीक्यूट करो, जल्दी इसको मारो। और हम देखते हैं जियोम को, जो कि सोचता है, मैं वापस से वही जिंदगी में आ गया जो कि तुम लोग जी चुके हो, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और हम देखते हैं जियोम को, जो कि अपने घर पे पहुंच जाता है और वो आईने में अपने आप को देखता है और वो सोचता है, सच में मैं यंग फिर से हो गया, मैं अब बूढ़ा नहीं हूँ। हुआ मूंगी, अभी वो क्या कर रहा होगा? अगर मैं उसको ढूंढ पाया और उसको स्ट्रांग होने से पहले ही मैंने मार दिया, तो ये जो मैटर है वो बहुत ही आसानी से रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन सबसे मुश्किल है उसको ढूंढना। वो बादलों से जियांगसू में टपक पड़ा था और उसके बाद वो मुरीम एलायंस, अनऑर्थोडॉक्स एलायंस और डीमन कल्ट को बर्बाद कर दिया और कहीं जाके वर्ल्ड में छुप गया, और उसके बाद उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं उसको ढूंढने की कोशिश करूँ उसका नाम लेके, तो ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है और उसको गुस्सा दिलाने वाला काम भी हो सकता है। अभी मेरे लिए सबसे जरूरी ये है कि मैं बहुत ही स्ट्रांग बनूं उस हवा मूंगी से।
और तभी हम देखते हैं पीछे से कोई बोलता है, यंग मास्टर आपने आज बहुत अच्छी फाइट की, जिसको देख के जियोंग बोलता है, लियान। और हम देखते हैं एक मोटी को जो कि बोलते हैं, बिल्कुल करेक्ट यंग मास्टर। और हम देखते हैं जियोंग सोचता है, उस टाइम लियान मेरे साथ ही थी, मुझे इस टाइम में पता नहीं था उसके मोटेपन के बारे में। इसका कारण था उसका मार्शल आर्ट जो वो सीखी थी, और इस सब का कारण मैं ही था, क्योंकि उसको मुझे प्रोटेक्ट करना था। और उस टेक्निक का नाम था बॉडी पेट्रिफिकेशन टेक्निक। और इस टेक्निक में जो यूजर होता है उसको बहुत सारी एबिलिटी मिलती है, और उसकी जो बॉडी होती है वो टेम्पोररी बहुत ही टफ हो जाती है, बिल्कुल रॉक के तरह। और ये जो टेक्निक है ये एक सीक्रेट टेक्निक है, और इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, और यही टेक्निक इसको सिखाया गया। और ये बहुत बड़ा फ्लो था इस मार्शल आर्ट में, क्योंकि इसमें जो यूजर होता है उसका बॉडी बहुत ही बड़ा हो जाता है, और इसने अपने आप को आगे कर लिया था उस हवा मूंगी के अटैक को रोकने के लिए, और इसने अपना सेक्रीफाइस दे दिया था मुझे जिंदा रखने के लिए। और हम देखते हैं ली को जो कि बोलती है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। और हम देखते हैं जियोंग को जो कि अपने सोचों में ही व्यस्त होता है, और वो सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था इसकी वॉइस इतनी अच्छी है, यह हमेशा से रेडी थी मेरे लिए अपने लाइफ को कुर्बान करने के लिए, लेकिन मैं इस समय में बस इसको देखता था एक सिंपल बॉडी गार्ड के तरह। मैंने इसको बहुत हल्के में लिया, जैसे लोग लेते हैं जब वो ऑक्सीजन को लेते हैं, वो भी ऑक्सीजन को हल्के में लेते हैं। जैसा कि मुझे याद है उससे ये बहुत ही बड़ी हो चुकी है। सब लोग बोलते थे ये वर्ल्ड में ये बहुत ही सुंदर बनने वाली है अगर ये ऐसे ही बड़ी होती रहेगी तो। लेकिन तभी ये जो कि बहुत ही प्रिटी दिखती थी अचानक से फैटी बन गई एक दिन। मैं उस टाइम समझ नहीं पाया था ये कितना रोई थी उस टाइम, क्योंकि ये मोटी बन गई थी, और मैंने कभी देखा भी नहीं था कि इसकी आंखें कितनी स्वेलन हो गई थी उसके कारण। और मैं सोचता हूँ ये कितनी सुंदर होती, लेकिन इसने अपने अपरियंस पे गिव अप कर दिया, जबकि ये इस वर्ल्ड की सबसे सुंदर लड़की बन सकती थी। और उसके बाद मैंने इसको कैसे ट्रीट किया, मैंने हमेशा इसको सख्ती से ही ट्रीट किया जब ये मोटी बन गई थी। ली आन, इस बार मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ जो बॉडी पेट्रिफिकेशन की साइड इफेक्ट है उसको मैं हटा दूंगा तुम पर से। और हम देखते हैं आन को जो कि बोलते हैं, यंग मास्टर क्या आप ठीक है। जिस पे जियोंग बोलता है कि मैं ठीक हूँ, नहीं मैं बहुत ही ज्यादा ठीक हूँ। जिस पे आन बोलती है कि आज आप बहुत ही अलग व्यवहार कर रहे हैं। जिस पे जियोंग सोचता है कि जैसा कि ली आन मेरी बॉडी गार्ड है और मुझे प्रोटेक्ट करती है हर रोज, उसने मुझे नोटिस कर लिया कि मैं थोड़ा सा चेंज हूँ। और हम देखते हैं जियोंग आन से बोलता है कि चलो आज मैं तुम्हें इससे भी कुछ अलग दिखाता हूँ। जिस पे आन बोलते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जिस पे जियोंग बोलता है कि हम लोग डाइनिंग टेबल पे जा रहे हैं। और हम देखते हैं जियोंग और आन को जो कि किचन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं सारी शेफ को। और हम देखते हैं जियोंग को जो कि बोलता है तुमने वह क्यों किया। जिस पे एक बूढ़ा बोलता है कि मुझे माफ करिएगा यंग मास्टर, लेकिन आपका क्या मतलब है। जिस पे जियोंग बोलता है कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुमने मेरे खाने में एनर्जी डिस्पेयरिंग पॉइजन क्यों मिलाया। जिस पे हम देखते हैं एक बंदे को जो कि आगे आता है और वो बोलता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया है। जिस पे जियोंग बोलता है क्या तुमने गैम्बलिंग नहीं की है 3000 यांग की जो तुमको मिला था। जिस पे उस बंदे के पसीने निकलने लगते हैं, और हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है इस बंदे को गैम्बलिंग की बहुत ही बुरी आदत थी, और उसके लिए ये कर्ज में डूब गया। इसमें अपने पेरेंट्स के पैसों को और जो दोस्त से उधार लिए थे उन सबको खर्च कर दिया गैम्बलिंग में, और उसके लिए इसने हिम्मत की ऐसा पागलपन करने की और मेरे खाने में पॉइजन मिलाने की। और हम देखते उस बंदे को जिसकी फट जाती है और वो झुक जाता है, और वो बोलता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं अंधा हो गया था पैसों में, उसके लिए मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जिस पे जियोंग बोलता है क्या ग्यू पोंगो खुद से आया था तुम्हें पैसे देने के लिए। जिस पे वो बंदा बोलता है हाँ, और इसको सुनते ही जियोंग उसका गला अलग कर देता है उसके शरीर से, और इसको देख के बाकी सब शेफ डर जाते हैं। और हम देखते हैं जियोंग को जो कि बोलता है तुम अपने ऊपर शर्म करो, एक कुक जो कि सभी लोग के लिए खाना बनाता है वो हिम्मत कर रहा है सभी लोग को पॉइजन देने की। और हम देखते हैं उसी बूढ़ा को जो कि बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए यंग मास्टर, मैं इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेता हूँ। जिस पे जियोंग बोलता है तुम क्यों, गलती तो उसकी थी जिसने मुझे पॉइजन दिया। जिस पे वो बूढ़ा बोलता है नहीं जो भी किचन में होता है उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जिस पे जियोंग बोलता है बूढ़ा मुझे लगता है तुम यह कहना चाहते हो जो भी प्रॉब्लम कल्ट में होगी उस सब का कारण मेरे फादर होंगे। जिस पे वो बूढ़ा बोलता है बिल्कुल नहीं। जिस पे जियोंग बोलता है नहीं
तो फिर तुम क्यों सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लेने की कोशिश कर रहे हो? जिस पे वो बूढ़ा कुछ बोल नहीं पाता है और हम देखते हैं जियोंग को जो कि बोलता है बकवास करना बंद करो और मेरे लिए चिकन नूडल्स बनाओ डिनर में। वैसे भी बहुत समय हो चुका है, मैंने इसको नहीं खाया था, मुझे आज डिनर में यही चाहिए। और हम देखते हैं ये लोग बाहर आ जाते हैं और हम देखते हैं आन को जो कि बोलती है आपने तो ये चीज कुछ दिन पहले ही तो खाई थी। जिस पे जियोंग उसके तरफ देखता है और सोचता है ये मेरे लिए तो कुछ दशक हो गए। और हम देखते हैं अगले दिन सुबह का सीन जहाँ पे हम देखते हैं हेवनली डीमन को जो कि बोलते हैं तुम ये सब क्यों ले जा रहे हो अपने साथ। और हम देखते हैं जियोंग को जो कि बहुत सारी चीजों को अपने पास रखा होता है और ये बोलता है ये जो चीजें हैं ये हमारे कुछ आगे के दिनों में काम आएंगे। जिस पे हेवनली डीमन बोलते हैं दिनों के लिए मैंने बस आज के ही हंट के लिए प्लान किया है। जिस पे जियोंग बोलता है किसको पता है कि आपको इस हंट में मजा आएगा और आप कुछ दिनों के लिए वहां पे रहेंगे। जिस पे हम देखते हैं हेवनली डीमन को जो कि आगे बढ़ने लगते हैं और वो बोलते हैं ये बस तुम्हारा एक बहुत अच्छा सपना है जो कि कभी सच होने वाला नहीं है। और हम देखते हैं ये लोग फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं हेवनली डीमन को जो कि बोलते हैं जितना मैं सोचता था तुम्हारे बारे में तुम तो उससे बहुत ही अच्छे हो। जिस पे जियोंग सोचता है क्या इन्होंने नोटिस कर लिया कि मैं अपने स्किल्स को छुपा रहा हूँ जो कि मैंने अपने पास्ट लाइफ में बनाया था। ये मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं इनको सब कुछ बता दूं। और ये हेवनली डीमन से बोलता है कि मैं अपने स्किल्स को छुपा रहा हूँ। जिस पे हेवनली डीमन बोलता है कि मैंने नोटिस किया था। जिस पे जियोंग बोलता है कि मैं बिल्ली नहीं हूँ जो कि फुफकारता है, मैं वो बीस्ट हूँ जो कि अपने पंजों को छुपाता है। जिस पे हेवनली डीमन बोलते हैं एक बीस्ट अपने पंजों को छुपा क्यों रहा है। जिस पे जियोंग बोलता है अच्छा मैंने इस नजरिए से इसके बारे में नहीं सोचा था। जिस पे हेवनली डीमन बोलते हैं इसके लिए तुम एक कैट हो। और वो पूछते हैं जियोंग से कि तुमने कितने सारे सोरिंग स्वॉर्ड आर्ट को मास्टर किया है। जिस पे जियोंग सोचता है जो सोरिंग स्वॉर्ड आर्ट है वो हेवनली डीमन के ब्लड लाइन में पास डाउन होते चला है और इसको माना जाता है ये बहुत ही एडवांस मार्शल आर्ट है, बिल्कुल जो मार्शल आर्ट लर्न करते हैं डीमन सुप्रीम के तरह। और वो हेवनली डीमन से बोलता है कि मैंने इसको पूरी तरह से मास्टर कर लिया। और तभी हम देखते हैं एक अटैक आता है जिसको जियोंग डॉज कर लेता है और वो सोचता है अगर मैंने अपने फेस को तुरंत मूव नहीं किया होता तो मेरा जो पूरा गाल था वो चला जाता। और हम देखते हैं हेवनली डीमन को जो कि बोलते हैं सच में तुमने मास्टर कर लिया। जिस पे जियोंग बोलता है कि आपने एक बार भी सोचा नहीं अगर मैंने इसको मास्टर नहीं किया होता और मैं डॉज नहीं कर पाता तो आप क्या करते। जिस पे हेवनली डीमन बोलते हैं तब तुमको सिंपली सजा मिल जाता मेरे से झूठ बोलने के लिए और इसको तुम कभी डॉज कर भी नहीं पाते अगर तुम उसको मास्टर नहीं किए होते तो। जिस पे जियोंग बोलता है हालांकि मेरे पास एक फेस है जो कि आपका ही दिया हुआ है लेकिन इस पे स्कार अच्छा नहीं लगता। जिस पे हेवनली डीमन उसको घूरने लगते हैं। जिस पे जियोंग सोचता है क्या मैंने ज्यादा बोल दिया। और हम देखते हैं हेवनली डीमन आगे बढ़ जाते हैं और वो बोलते हैं तुम्हारे एज में इसको कम्प्लीटली मास्टर कर लेना सच में एक शाबाशी की तो बात बनती ही है। और हम देखते हैं इसको सुन के जियोंग खुश हो जाता है और वो बोलता है आपका शुक्रिया। और हम देखते हैं ये लोग थोड़े ही आगे जाते हैं और हम देखते हैं जियोंग को जो कि पूछता है आपने हंटिंग किससे सीखी। जिस पे हेवनली डीमन बोलते हैं मेरे बड़े भाई से। जिस पे जियोंग बोलता है मेरे पास एक अंकल थे। जिस पे हेवनली डीमन बोलते हैं वो मारा गया, मैंने ही उसको मारा जब वो तुम्हारी एज का था। जिस पे जियोंग बोलता है आपने एक बहुत अच्छा काम किया, अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं पैदा भी नहीं होता। जिसको सुन के हेवनली डीमन शॉक हो जाते हैं और हम देखते हैं जियोंग को जो कि सोचता है हालांकि जो मेरे फादर है वो बहुत ही हर्ट है क्योंकि उनको अपनी फैमिली से फाइट करना पड़ा। मैंने अपने पास्ट लाइफ में ऐसा बहुत देखा है कि जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है वो बाहर से तो स्ट्रॉन्ग दिखता है लेकिन वो अंदर से ही बहुत ही कमजोर होता है और घायल होता है। जिस पे हेवनली डीमन बोलते हैं उस वक्त पे मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं था। जिस पे जियोंग सोचता है कि इनको और कोई सॉल्यूशन नहीं मिल सका, वो सक्सेसर और जीतने के लिए उनको अपने ही भाई को मारना पड़ा। और वो हेवनली डीमन से बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि आप यह नहीं सोच रहे होंगे कि मैं यह कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ जो आप नहीं कर पाए थे। और आपको वैसे भी पता ही है कि इसकी कोई जरूरत भी नहीं है मुझे ये करने की क्योंकि जो मेरा भाई है वो बहुत ही दुष्ट है और बहुत ही बुरा है। जिस पे हेवनली डीमन बोलते हैं जब वो आसपास नहीं है तब तुम उसके बारे में बुरा भला बोल रहे हो। और हम देखते हैं इन दोनों को जो कि माउंटेन के ऊपर चढ़ने लगते हैं और हम देखते हैं जियोंग को जो कि सोचता है मैंने अपने पास्ट लाइफ में शादी भी नहीं की थी और उसके लिए मुझे पता नहीं है कि बच्चे होने का क्या फीलिंग होता है, उसके लिए मैं इसके बारे में क्यूरियस हूँ, मेरी क्या एग्जिस्टेंस है फादर के सामने। और तभी हम देखते हैं हेवनली डीमन रुक जाते हैं। जिस पे जियोंग बोलता है क्या वहाँ पे कुछ है। जिस पे हेवनली डीमन बोलते हैं हमारा डिनर। जिस पे जियोंग बोलता है तब तो हमें उसे जल्दी मार देना चाहिए। जिस पे हेवनली डीमन बोलते हैं तुम उसको कैसे मारने वाले हो जो कि तुम्हें दिख भी नहीं सकता है, पहले तुम अपने आंखों को बंद करो और सारी सराउंडिंग्स को फील करो।
जिसपे हम देखते हैं जियोंग को, जो कि अपने आंखों को बंद करता है और पूरे सराउंडिंग्स को फील करने लगता है। और वो सोचता है, जब मार्शल मास्टर अपने अपोनेंट्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं तब वो वाइब्रेशन को फील करते हैं जो कि सराउंडिंग्स में होती है। और लोग इसको नॉर्मली समझते हैं कि लोगों के अंदर से एक एनर्जी निकलती रहती है और उसी को लोग सेंस करते हैं। और अभी मैं एक ही एनर्जी को फील कर पा रहा हूँ जो कि मेरे फादर से निकल रही है। और हम देखते हैं हेवनली डीमन की एनर्जी पूरी लाल होती है और सिर्फ उन्हीं की एनर्जी होती है चारों तरफ। और हम देखते हैं हेवनली डीमन को, जो कि बोलते हैं चलो अपनी एनर्जी को भेजो, वो भी एक सिंगल लाइन में, बिना उसको तोड़े हुए उसको पतला बनाओ और सोचो जो तुम्हारी बॉडी है वो एक बॉल है धागों की। धीरे धीरे उस एनर्जी को छोड़ो। क्या तुम वहां तक पहुंच गए? जिसपे जोम बोलता है हाँ मैं फील कर सकता हूँ। जिसपे हेवनली डीमन बोलते हैं वहां पे क्या है, तुम क्या सोचते हो? जिसपे जोम बोलता है मुझे एक ट्री दिख रही है। जिसपे हेवनली डीमन बोलते हैं और अच्छे से देखो और एकदम धीरे धीरे। और हम देखते हैं एक जंगली सुगर को, जो कि जोम को दिखता है। जिसपे ये बोलता है एक जंगली सुगर या फिर एक बियर है, उसके पास सख्त फर है और एक बड़ी बॉडी है। मुझे लगता है ये जंगली सुगर हो सकता है। जिसपे हेवनली डीमन बोलते हैं हाँ बिल्कुल ये एक जंगली सुगर है। इतनी डिस्टेंस में मैंने पहली बार इसको गैस नहीं कर पाया था सही से। जिसपे जोम बोलता है हेवनली डीमन से कि मेरे पास एक गिफ्टेड बॉडी है जो कि मार्शल आर्ट्स को बहुत ही जल्दी सीख जाती है, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिसपे हेवनली डीमन बस उसको देखते हैं। और हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं उस जंगली सुगर को रोस्ट किया जा रहा होता है। और हम देखते हैं हेवनली डीमन बोलते हैं तुमने कब सीखा हंटेड एनिमल को प्रिपेयर करना कुकिंग के लिए? जिसपे जियोम बोलता है ये मैंने एक बुक से सीखा। जिसपे हेवनली डीमन बोलते हैं कि जैसा कि तुम दिख रहे हो तुम बहुत ही स्किल हो और तुमने इसको पहले नहीं किया है। जिसपे जियोम बोलता है कि मैं खुश हूँ कि ये अच्छा बना है। और वो सोचता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने बहुत सारे जंगली सुअर को हंट किया खाने के लिए रिग्रेस से पहले। और हम देखते हैं जियोम बोलता है कि मैंने इसको प्रिपेयर किया। जिसपे आप बैठे हैं, क्या मैं आपके फेवर को जीत सका? यह सारा भारी सामान ले जाने लायक था? जिसपे हेवनली डीमन बोलते हैं क्या तुम यहाँ पे हंट पे आए क्योंकि तुम्हें सक्सेसर बनना था और तुम मुझे इम्प्रेस करना चाहते थे? जिसपे जियोम बोलता है नहीं, मुझे पता है कि ये आप पे काम नहीं आएगा, मैं सक्सेसर बन सकता हूँ खुद से आपके हेल्प के बिना। जिसपे हेवनली डीमन बोलते हैं तुम्हारे पास तो बहुत सारा कॉन्फिडेंस है, लेकिन तुम मेरे साथ हंट पे क्यों आना चाहते थे? जिसपे जियोम बोलता है इसका दो कारण था। पहला तो मैं चाहता था कि मैं आपसे सब कुछ सीख लूं जिससे मैं स्ट्रांग बन सकूं, और मुझे लगता है जो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीट हो चुका है। जिसपे हेवनली डीमन बोलते हैं अच्छा तो तुम स्ट्रांग बन के क्या करना चाहते हो? जिसपे जोम बोलता है मुझे लगता है आप गलत समझ रहे हैं, यहाँ पे मुझे आपको एक्सप्लेन करने दीजिए। मैं यहाँ पे नई कोशिश कर रहा हूँ स्ट्रांग बनने की क्योंकि मुझे हेवनली डीमन बनना है। आप अभी भी हेल्दी है और स्ट्रांग है, मुझे नहीं लगता है अपने यूथ को वेस्ट करना चाहिए हेवनली डीमन बनने में। अगर मुझे हेवनली डीमंस मार्शल आर्ट सीखने को मिल सकता है सक्सेसर बन के ही तो मैं सेटिस्फाई हूँ। और जियोम सोचता है कि मुझे जरूरत पड़ेगी 9 किलोमीटर डिमोनिक आर्ट को जल्दी से मास्टर करने की, नहीं मुझे उसके बहुत ही आगे जाना होगा क्योंकि जो मेरे फादर है उन्होंने इसको मास्टर कर लिया है, लेकिन तब भी वो हुआ मूंगी से हार गए थे। मुझे कम से कम उसको मास्टर करना ही होगा। और तभी हम देखते हैं हेवनली डीमन बोलते हैं तो सेकेंड रीजन क्या था? जिसपे जियोम बोलता है कि मुझे कुछ वक्त आपके साथ बिताना था अकेले में और ये हमारा पहली बार है। जिसपे हेवनली डीमन बोलते हैं ये एक यूजलेस इमोशन है जो कि तुम्हें मरवाएगा। जिसपे जियोम बोलता है ये क्यों यूजलेस है, मैं उसके साथ समय बिता रहा हूँ जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है इस वर्ल्ड में। अगर आप कोई गाना गाते हैं तो वो गाना इस वर्ल्ड में बहुत ही फेमस हो जाएगा। अगर आप कोई दारू को पीते हैं तो वो दारू इस वर्ल्ड में फेमस हो जाएगा। और इस सब को सुन के डीमन लॉर्ड भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। और हम देखते हैं जियोंग सोचता है जब भी मैं अपने फादर को याद करता हूँ तो मेरे पास ज्यादा मेमोरीज नहीं है उनकी, बस मेमोरीज वो डराने वाली है और अच्छी मेमोरी तो बिल्कुल नहीं है। और इस लाइफ में मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे पास बस वही मेमोरीज रहे, लेकिन आपको इतना खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आपके भलाई के लिए नहीं है फादर, ये मेरे लिए है। और हम देखते हैं सुबह का सीन जहाँ पे हम देखते हैं जियोंग को जो कि बोलता है चलो अब चलते हैं। जिसपे हेवनली डीमन बोलते हैं कि हम लोग कहीं पे नहीं जा रहे हैं, तुम मेरे साथ आए हो हंट पे हेवनली डीमन के साथ, उसके लिए कम से कम हमें तो एक टाइगर को मारना ही होगा जाने से पहले। जिसपे हेवनली डीमन बोलते हैं कि वहां पे खड़े मत रहो और जल्दी चलो। और हम देखते हैं ये लोग थोड़े दूर आके रुक जाते हैं। और हम देखते हैं हेवनली डीमन को जो कि बोलते हैं तुम अपनी आंखों को बंद कर लो फिर से, ये जो टारगेट है वो राइट साइड में और 100 यार्ड्स दूर है और ये पिछले शिकार से थोड़ा दूर है। मैं चाहता हूँ तुम इस विंड को फील करो और अपने एनर्जी को विंड के साथ मिलाओ। और हम देखते हैं जियोंग को जो कि सोचता है कि जैसा कि मैंने अपने पूरे लाइफ को मार्शल आर्ट सीखने में ही बिता दिया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था एनर्जी को विंड में
फ्यूज करने का, और मुझे नहीं लगता वहाँ पे कोई था जो मुझे ये सिखा सकता था, और मैंने ऐसे मार्शल आर्ट्स के बारे में कभी नहीं सुना है। और हम देखते हैं हेवनली डीमन को जो कि बोलते हैं अपने एनर्जी को छोड़ो, अगर तुम ऐसे ही स्लो रहोगे और केयरफुल रहोगे तब तो ये बस तुम्हारे लिए एक छोटी सी ट्रिक बन के रह जाएगी। अगर तुम चाहते हो इसको रियल सिचुएशन में यूज करने का, तब तुमको अपने एनर्जी को थोड़ा जल्दी टारगेट के पास पहुंचाना होगा। और हम देखते हैं जियोम को जो कि एनर्जी को पहुंचाने लगता है, और वो सोचता है कि मैं फील कर सकता हूँ विंड और मेरी एनर्जी को, लेकिन मैं इन दोनों को कैसे कंबाइन कर सकता हूँ। अगर मुझे इसको इन्फ्यूज करना है तो ये ऐसा नहीं है कि मुझे इसको राइड करना है, मुझे इन दोनों को साथ में लाना होगा। और हम देखते हैं ये धागा आगे जाते जाता है, और हम देखते हैं ये एक टाइगर के पास रुकता है, और उसको देख के जियोम बोलता है सच में वहाँ पे एक टाइगर है, जिसपे हेवनली डीमन उसको घूरते हैं। जिसपे जियोम बोलता है क्या हुआ, जिसपे हेवनली डीमन बोलता है एनर्जी डिस्चार्जिंग ट्रेनिंग में तुम लेजी मत हो, जितना ज्यादा तुम लाइंस को एनर्जी में बढ़ाओगे और मेंटेन करोगे उतना ही ज्यादा चांस होगा तुम्हारे जीवित रहने का। जिसपे जियोम बोलता है कि मैं समझ गया फादर, और मैं इसको अपने माइंड में रखूंगा। और हम देखते हैं डायरेक्ट रात का सीन जहाँ पे हम देखते हैं जियोम को जो कि बोलता है ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रम्प कार्ड है। और हम देखते हैं ये लोग दारू पी रहे होते हैं, और हम देखते हैं हेवनली डीमन को जो कि बोलते हैं ये तो सच में बहुत ही अच्छा है। जिसपे जियोम बोलता है हाँ लेकिन ये बहुत ही स्ट्रांग है मेरे लिए, और वो सोचता है ये एक झूठ है। जिसपे हेवनली डीमन बोलता है कोई भी डिमोनिक ह्यूमन शराब के ज्यादा स्ट्रांग होने की शिकायत नहीं करेगा। जिसपे जियोम बोलता है इसमें क्या ही अगर मैं नहीं पी सकता हूँ, वैसे भी दुष्ट दिल होने से तो अच्छा है इस तगड़ी दारू को पीना। जिसपे हेवनली डीमन बोलते हैं एक दुष्ट दिल, क्या तुम मुझे मार सकते हो और तुम जी सकते हो। जिसपे जियोम बोलता है नहीं, एक बच्चा अपने फादर को कैसे मार सकता है। और वो सोचता है सच बताओ तो ये भी एक झूठ है, अगर मेरे पास बहुत सारे रीजन हो जाए इनको मारने के लिए तब मैं जरूर इनको मार सकता हूँ। जबकि ये मेरे फादर है, ये मेरा पहली बार है जब मैं इनके साथ अच्छे से बातचीत कर रहा हूँ आज, और मैं कैसे इनकी लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकता हूँ मेरे से। और हम देखते हैं हेवनली डीमन बोलते हैं कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें मार सकूं, अगर तुम इसके बारे में हेजिटेट करोगे तब तुम्हें दुष्ट दिल के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। जिसपे जोंग बोलता है तब मुझे सीखना चाहिए कैसे मैं स्ट्रॉन्ग दारू को पी सकता हूँ। तो भाइयों इस एपिसोड को अब यहीं पे खत्म करते हैं, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। और अगले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।